हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. As we all know, Indian Independence Act was passed in 1947 and it provided for the partition of India and the formation of the two new dominions. One is India and other is Pakistan. The Congress party accepted the proposal of partition as a necessary evil. पहले nobody was accepting it क्योंकि पार्टीशन में सबको लॉस ही था, बट कांग्रेस को ये रियलाइज़ हुआ कि आफ्टर डायरेक्ट एक्शन डे ये ज़रूरी है कि राइट्स को रोका जाए और रोकने के लिए हमें पार्टीशन का जो प्रोविज़न है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. So it thought that partition was the only way out of the chaos and anarchy caused by communal violence instigated by Muslim League and as a result of the direct action day. तो इसी वजह से they accepted the provision of partition. And on the other hand, Gandhiji was feeling that both Hindus and Muslims, for both Hindus and Muslims, India is their homeland. और दोनों के ही अपने अपने कल्चर यहाँ से जुड़े हुए हैं, दोनों यहीं की लैंग्वेज बोलते हैं, दोनों की कॉमन ईटिंग हैबिट्स है, दोनों सेम ब्लड शेयर कर रहे हैं, तो ही वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन. सो इसी वजह से पार्टीशन को ऐसे देखा गया है, इट वॉज व्यूड एज बीइंग एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट part of the Indian history as it saw the birth of two new nations and immense bloodshed before the partition of the country. Because ordinary log जो थे, ordinary people viewed partition in terms of sufferings and challenges of all times. For them it was not merely a territorial division and not a politics. For them it was like for them a death of loved ones, abduction of their women, loss of their property, loss of their wealth. It also meant being uprooted from their homes and transported to refugee camps and forced to start a new life. For them it was totally a different thing. It was totally a suffering for them. Now what were the provisions of Indian Independence Act 1947? उसके provisions क्या थे? जैसा कि हम सबको पता है, ऑन जून 3, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. उन्होंने पार्टीशन का प्लान रखा जिसको ये बोला जाता है माउंटबेटन प्लान. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सब अग्री हो गई उस प्लान के लिए, जिसमें पार्टीशन स्कीम भी दी गई थी. और इंडिपेंडेंस बिल जो था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन 4 जुलाई 1947. और जो बिल था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो गया 18 जुलाई 1947 को एंड बिकेम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट था इन द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ख़त्म हो गया था. इंडिया स्ट्रगल फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस केम टू एन एंड on this day, but it was also a final culmination of British policy of divide and rule. जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी स्टार्ट की थी डिवाइड एंड रूल की, उसका फाइनल कल्मिनेशन भी ये पॉइंट ही था जहाँ पर इंडिया जो था वो पार्टीशन, इंडिया का जो पार्टीशन था वो हो रहा था और न्यू स्टेट का नाम पाकिस्तान was created. The divide and rule policy of Britishers laid the basis of partition of India and the new state Pakistan was created as a result of that policy. अब salient features क्या थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के? इट मार्क द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. और जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑफिशियली इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे ऑन 15 अगस्त 1947, जिसको हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. उसके साथ ही इंडिया जो था, दिस एक्ट डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947. जितना भी इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द रॉयल किंग ऑफ इंग्लैंड. And it also proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states. और जितनी भी ट्रीटीज़ हुई थी विद ट्राइबल एरियाज़ और या फिर जो भी प्रिंसली स्टेट्स के साथ, वो सारी ख़त्म हो जाएगी. दे ऑल विल एंड फ्रॉम अगस्त 15, 1947. This also provided for the partition of the country, creating new two dominion independent countries like one is India and other is Pakistan. और
इट ऑल्सो ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। जो भी इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास ये फ्रीडम था कि चाहे तो वो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके साथ ही जो वाइसरॉय की पोजीशन थी, जिसमें ब्रिटिशर्स का जो वाइसरॉय बैठता था, वो जो पोजीशन थी इट वाज अबॉलिश्ड बाय द एक्ट। और ये कहा गया कि जो दोनों डोमिनियन होंगे उनका एक एक गवर्नर जनरल अपॉइंटेड होगा बाय द ब्रिटिश क्राउन ऑन द एडवाइस ऑफ द, जो उस टाइम पे दोनों डोमिनियन में गवर्नमेंट चल रही होगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, उनकी एडवाइस पे एक एक नया गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट ये होगा कि जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा ही वुड बी द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, और वो ही जितने भी एक्ट्स होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो भी आगे ऑपरेशन करने होंगे कंट्री में, जो भी नए नए एक्ट लाने होंगे उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कहा जाएगा गवर्नर जनरल को। ठीक है, अब क्या था कि पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल था वो मोहम्मद अली जिन्ना को अनाउंस कर दिया गया था कि ही वुड बी द नेक्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। और इंडिया में गवर्नर जनरल की पोस्ट को ना करते हुए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को रखा गया, और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर पहले प्राइम मिनिस्टर को जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बिठाया गया एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसी के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स थे वो डिज़ोल्व हो गए, और दोनों ही डोमिनियंस को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ दोनों ही स्टेट को पावर दी गई कि वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ है वो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती हैं अपने अपने नेशन के अकॉर्डिंग। So the Constituent Assembly of India that was formed in 1946, it became the Parliament of the Indian Dominion after Indian Independence Act in 1947, and this act had empowered both the dominions to repeal any act of British Parliament applied to them, including Indian Independence Act in itself. And interestingly, the British Parliament had still not repealed the Indian Independence Act 1947 on its side. And finally, with the passing of the Indian Constitution and the Dominion status was also done away with, and India became a republic. And Article 395 of Indian Constitution effectively repeals the Indian Independence Act of 1947. Thank you so much. I hope you liked the video and understood the provision of Indian Independence Act. Thank you so much. For more, please like and subscribe.